प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने त्रिज्य खंड के बारे में चर्चा की थी और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वृत्तखंड के बारे में जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में वृत्तखंड से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस वृत्तखंड को समझना है कि वृत्तखंड क्या है। तो हम इस वृत्तखंड की चर्चा करें तो इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा में है कि किसी वृत्त में एक जीवा तथा एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो सबसे पहले हमें इस वृत्तखंड को समझना है और वृत्तखंड की परिभाषा यही है कि किसी वृत्त में अगर एक जीवा खींच दी जाए तो वह जीवा उस वृत्त को दो भागों में बांट देगी और दोनों ही भाग हमारे वृत्तखंड कहलाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा में अगर हम देखें, परिभाषा को अगर देखें तो परिभाषा को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि किसी वृत्त में एक जीवा तथा एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। अभी मैं इसको चित्र द्वारा आपको बताऊंगा। बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड तथा छोटा भाग लघु वृत्तखंड कहलाता है। जैसे हम इस चित्र में देखते हैं, इस चित्र में ये एक वृत्त है, चित्र में ये एक वृत्त है और ए बी एक जीवा है। ठीक है, ये वृत्त है, ये ए बी एक जीवा है और ये ए से लेके बी तक का एक चाप है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि चाप क्या है, पूरी परिधि जो होती है, ये वृत्त की पूरी परिधि है, इस परिधि का एक हिस्सा ए से लेके बी तक का हिस्सा, ये एक चाप है। तो एक जीवा और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, ये जहाँ मैंने छायांकित किया है ये, तो ये जो छायांकित भाग है ये है वृत्तखंड। इसी प्रकार जो ऊपर का शेष भाग बचा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, ये भी इसी जीवा और चाप बन रहा है ऊपर से, बड़ा चाप ए और बी। तो एक जीवा और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो ये दो वृत्तखंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारा लघु वृत्तखंड और ये है हमारा दीर्घ वृत्तखंड। तो परिभाषा में आप इसी प्रकार बोलोगे कि किसी वृत्त में एक जीवा तथा एक चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। छोटा भाग लघु वृत्तखंड और बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो ये हमारी हो गई परिभाषा। अब परीक्षा में हमसे कई बार इनके क्षेत्रफल पूछते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो है वो ये रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये रहेगा हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से हम माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक, ये दो लघु वृत्तखंड के और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ, इस सूत्र के बारे में थोड़ी बात आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा एक चित्र है, एक वृत्त है और ये एक जीवा है। तो नीचे का भाग जो है ये वृत्तखंड है लघु और ऊपर का भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड है। तो जैसे इसमें वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल जैसे ज्ञात करना है, तो अगर मैं मान लीजिए इस ओ को ए से मिला देता हूँ, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है ताकि इस सूत्र को भी आप भली प्रकार से समझ पाओगे। और इसको मैं मिला देता हूँ
बी से, मान लो मैं इसको मिला देता हूँ बी से, ठीक है, ये मैंने इसको मिला दिया बी से। तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी है आपको। अब थोड़ी देर के लिए मान लो इस जीवा को हटा देते हैं हम, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ओ, ए और बी, ये एक त्रिज्य खंड है, पूरा त्रिज्य खंड है। इस जीवा को मत देखिए आप, थोड़ी देर के लिए इस जीवा को मान लीजिए जीवा नहीं है। तो ये दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र हमारा क्या था, त्रिज्य खंड, जैसे कल हमने चर्चा की थी। तो ये पूरा त्रिज्य खंड है। और अब अगर इस पूरे त्रिज्य खंड में से हम जो ऊपर वाला हिस्सा एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ओ ए बी, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो बाकी का जो हमारा हिस्सा आएगा वो हमारा ये आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस सूत्र में जो हमारे पास लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो ये वाला सूत्र तो एक त्रिज्य खंड का है। जो इस चित्र में मैंने आपको बताया पूरा हिस्सा एक त्रिज्य खंड है। और इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से जो हमने 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा किया है, वास्तव में ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ये ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। इस प्रकार ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, इसमें इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको घटाया गया है। इस प्रकार ये सूत्र बना है। आगे हम जब प्रश्नों को हल करेंगे तो ये बातें आपकी और अच्छी तरह समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हमारा वृत्तखंड का जो पूरा भाग था वो हो चुका है। अब मैं आपको संक्षेप में ये बता देता हूँ कि हमने इस वृत्त से संबंधित क्या क्या बातें पढ़ी। एक बार मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। संक्षेप में देखिए, हमने सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल देखा। तो एक तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। वृत्त का परिमाप ये भी मैंने आपको बताया। मैं उन बिंदुओं को बता रहा हूँ जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप, राइट। इसके अलावा आपको जीवा, त्रिज्या, व्यास, परिधि और चाप ये क्या है इनके बारे में भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। जीवा क्या है मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, परिधि क्या है और चाप क्या है, ठीक है। इसके बाद आपको दो वृत्तों यानी संकेंद्रीय, दो संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया। आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी रहनी चाहिए। और त्रिज्य खंड की परिभाषा, त्रिज्य खंड की परिभाषा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसमें लघु और दीर्घ दोनों आ गए। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई L। इसके बाद मैंने आपको घड़ी के नियम बताए, वो भी आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद में आज हमने जो बात की वृत्तखंड की परिभाषा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु और दीर्घ, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसकी भी हमने कल चर्चा की थी। कल मैंने जो आपको बताया था वृत्त का चतुर्थांश, इसके बारे में भी आपको अपने नोटबुक में लिखनी है इन सब चीज़ों को। ये मैंने संक्षेप में जो वृत्त से संबंधित सारी बातें थी इसके बारे में आपको मैंने बताया। इन सबको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, इनके सूत्रों को याद रखना है, ठीक है। अब इनसे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न हमारे पास आ जाते हैं आकृतियों से संबंधित, जिसकी भी मैं आपको चर्चा करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये देखना है कि जो मैंने आपको इस वृत्त से संबंधित जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है उनको आप एक नोटबुक में क्रमबद्ध तरीके से लिखना है और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। और प्रश्नों को हल करने में जो भी आपको प्रॉब्लम आए उसके बारे में आप मेरे से पूछोगे ताकि मैं आपकी और भी अच्छी तरीके से हेल्प कर सकूं।